तहव्वुर राणा के बाद अब भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा मेहुल चोकसी गिरफ्तार हो चुका है और दावा किया जा रहा है कि ये भारत भी लौटेगा। 13,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी अरेस्ट हो चुका है। भारत से करीब 6,391 किलोमीटर दूर बैठे भगोड़े मेहुल चोकसी को क्या लगा था कि बेल्जियम में छिपकर वो बच जाएगा। उसे लगा कि भारत की गिरफ्तारी से वो बहुत दूर है, पर भारत से ही एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसमें भगोड़ा फंस गया। खुद बेल्जियम की पुलिस ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया है। मेहुल चोकसी को पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी बताया जाता है। बैंक धोखाधड़ी के इस मामले में वो भारतीय अधिकारियों से बचकर भाग रहा था। कभी वो एंटीगुआ गया तो कभी डोमिनिका छिपा। इसके बाद वो इलाज के लिए बेल्जियम में था, पर अब वो बहुत जल्द भारत की धरती पर अपने गुनाहों का हिसाब पाता हुआ दिखेगा। अब उसे जहन्नुम की सैर पर जाने से शायद ही कोई रोक पाए। बड़ा सवाल यह कि भगोड़े मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी कैसे हुई। सूत्रों की माने तो जिस वक्त चोकसी को गिरफ्तार किया गया वो बेल्जियम से स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन जुर्म करके आज तक कोई कहां बच पाया है। 13,000 करोड़ से ज्यादा के बैंक धोखाधड़ी के मामले में और जुर्म की दुनिया के इस बादशाह को पुलिस ने धर दबोचा, लेकिन बेल्जियम पुलिस ने चोकसी को क्यों पकड़ा? तो इसका जवाब है भारत। जैसे ही भारत को खबर लगती है कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में है, जांच एजेंसियां एक्शन मोड में आ जाती हैं। सीबीआई और ईडी ने तुरंत एक्शन लिया, बेल्जियम से संपर्क साधा और मेहुल चोकसी के कांड से अवगत कराया। ईडी और सीबीआई लगातार मेहुल चोकसी को लेकर बेल्जियम के टच में रही। ईडी और सीबीआई ने ही मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की रिक्वेस्ट की थी और इसी का नतीजा रहा कि मेहुल चोकसी अरेस्ट हुआ है। लेकिन अब भारतीय जांच एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की तैयारी में जुट चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारत बहुत जल्द औपचारिक तौर पर मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। इसी बीच सुनिए मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने क्या कुछ कहा मेहुल को लेकर। हमने हमेशा सारी कोर्ट में मेंटेन किया है कि ही इज रेडी टू ज्वाइन बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल कंडीशन ही कैन नॉट ट्रेवल। सो इसलिए हमने इनिशियली मेंटेन किया है कि इंडियन एजेंसी इन्वेस्टिगेट करें, ही विल ज्वाइन ऑन वीसी। काफी लोगों को इन्होंने वीसी ज्वाइन कराई है, इसीलिए आज तक सब लोगों को फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया गया है। मिस्टर मेहुल चोकसी इज नॉट अ फ्यूजिटिव, ही हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड अ फ्यूजिटिव। आवर केस इज गोइंग ऑन फॉर ईयर्स नाउ। जो आरोप have been sent by from your side to allow the government to have a video conferencing in this case. हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया हुआ है। सर, जो आरोप लगते हैं मेहुल चोकसी को लेकर और तमाम बयानबाजी भी होती है, उन आरोपों को लेकर या कहेंगे कि वो देश के कई बैंकों का पैसा लेकर जो है देश से फरार हो गए हैं, इन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे बताओ? ये देखें, कोई भी जो आदमी होता है वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, वो एक्यूज हैं, कन्विक्ट नहीं है, उनके खिलाफ कोई भी चीज अभी साबित नहीं हुई है। कितने केस हैं इस तरह से चलते हैं, आप बताएं। अरुषि में सबने शोर मचा दिया, सुशांत राजपूत में सबने शोर मचा दिया, 2G में सबने शोर मचा दिया, क्या हुआ बाद में? खोदा पहाड़ निकला चुआ। तो ये तो कहने की बात है, सिर्फ ये मीडिया सर्कस शुरू में हो जाती है। सुशांत राजपूत में कितना शोर मचाता, अरुचि में कितना शोर मचाता, 2G में कितना शोर मचाता, तरुण तेजपाल में कितना शोर मचाता, क्या हुआ बाद में? कुछ भी नहीं हुआ। बोफर्स में कितना शोर मचाता। तो शुरू में शोर मच जाता है कि ये हो गया और बाद में कुछ नहीं निकलता। सर, एक आरोप ये भी लगाया है कि बेल्जियम में उन्होंने अपनी नागरिकता छिपाई, क्या ये सही है? जी, ये थोड़ी सी क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, तो इस बारे में मैं भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। विदेशी धरती से वो अरेस्ट हुए हैं, आपके लिए डिप्लोमेटिक चैलेंज भी रहेंगे एज वेल एज विद द लीगल? नहीं, ये प्रोसीजर होता है, कहीं पे भी एक्सट्रेडिशन का प्रोसीजर होता है। विजय माल्या जब अरेस्ट हुआ था उसकी सेम डे बेल हो गई थी। तो ये तो एक प्रोसीजर होता है। अगर इंडिया में किसी को अरेस्ट किया जाएगा किसी और कंट्री की रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पे भी पहले अरेस्ट किया जाएगा, फिर उसको बेल लेनी होगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस समय चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया वो बेल्जियम से स्विट्जरलैंड जाने की योजना यानी कि प्लानिंग कर रहा था। 2018 से 2021 में मुंबई की कोर्ट द्वारा जारी 2 गैर जमानती वारंट के आधार पर चोकसी को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों का कहना है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ब्लड कैंसर से जूझ रहा है, उसी का इलाज करा रहा है। भारतीय जांच एजेंसियों के लिए चोकसी का भारत प्रत्यर्पण काफी चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि इंटरपोल ने उसका रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया है। हालांकि खबर पर आपको लेकर दामनी सेक्शन बताइए जाते रहे हैं कि बेल्जियम में रेजिडेंसी पाने के लिए कथित तौर पर भ्रामक और फेक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जिसमें अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता की जानकारी छुपाई। इससे पहले 2017 में उसने एंटीगुआ और बारबुडास में भी नागरिकता के लिए अप्लाई किया था, नागरिकता ली थी। मेहुल चोकसी भारत का भगोड़ा हीरा व्यापारी है, वो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। उसके ऊपर अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है।